और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। टाइम बताएं। لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا जो हम 500 बहनें हैं ना, वो 500 बहनें इस रूम में आने वाली हैं, तो इस वजह से इस रूम में थोड़ी सी जो चेंजिंग है ना वो आएगी। अफरा तफरी जो है वो मची हुई है फुल। यहाँ है ये बच्चे हैं सारे, पूरे घर का हशर नशर हुआ है इस टाइम पे। हाँ كي نزداد جمالا جوهرنا ये उंगलियों के निशानों से पता चलेगा ये किसके काम है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? आप सबके ठीक है? खुशियाँ मज़े में है तो मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आज जा रहे हैं हम लोग अपनी सिस्टर के घर में, जो कि मुझसे बड़ी वाली सिस्टर, उनके घर में तैयार हो रही थी। सोचा व्लॉग भी अपना जो है वो शुरू कर लेती हूँ। और यहाँ पे मैं रेडी हो गई। कैसी लग रही है हानिया? बहुत ज़्यादा प्यारी। बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही हूँ। अच्छा जी, तो अभी मैंने लगानी थी बस अपनी नेल पेंट लगानी है, रिंग्स वगैरह पहननी है, बाकी मैं सब जो है खाया अपनी नेल पेंट अभी लगानी है मैंने। वॉच मैंने पहन ली है, रिंग मैंने अभी पहनी है एक और नीचे पड़ी हुई है, ठीक है। तो बाकी आप लोग बताना कि मेरी ये जो फुल लुक है ये कैसी लग रही है। तो बस अभी निकलते हैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। बस जल्दी से नेल पेंट चेंज कर लूँ अपना, ये वाला जो है ना वो ख़राब हुआ है। तो हाँ, ये आप कुछ कहना चाहोगी? जी व्यूअर्स, आप इनको लाइक करें, शेयर करते हैं एंड सब्सक्राइब। आपकी हालत कैसी लग रही है? बहुत ज़्यादा प्यारी। बूढ़ी लग रही हूँ? नहीं। अच्छा, बाहर निकलती हूँ ना तो मेरी ना रोशनी में आंखें बहुत कम खुलती हैं, मतलब मेरी आंखें खुलती नहीं है, तो इसलिए मैं ग्लासेस यूज़ करती हूँ। ग्लासेस यूज़ करती हूँ तो फिर आप लोगों में से बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं कि आप ग्लासेस क्यों यूज़ करती हैं। जब भी सूरज की रोशनी में निकलो ना आंखें खुलती नहीं है, फिर वो मुझे अच्छा नहीं लगता कि जब आंखें नहीं खुल रही होती ना तो फिर बिल्कुल भी मतलब सही से क्या कहते हैं, मतलब मज़ा ही नहीं आता ना हानिया। आँखें ना खुले तो फिर क्या वो चले है, यही बात है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक, आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तैयारी कर रहे थे हम लोग आपी के घर जाने की, और काफ़ी दिन से मेरा व्लॉग भी नहीं आया था। खैर आप लोग के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि जल्दी से जो है वो एक व्लॉग एडिट करके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और आप सबको बताती भी हूँ कि क्या ऐसा रीज़न हुआ था जिस वजह से व्लॉगिंग जो है वो फ़िलहाल हमें स्टॉप करनी पड़ी है। तो वो भी सब चीज़ें शेयर करूँगी। खैर अभी मैं तैयारी कर रही थी और नीचे जाती हूँ, देखती हूँ उनकी भी तैयारियाँ। हानिया ने भी नेल पेंट लगा लिया है, और हानिया हेयर स्टाइल दिखाया ज़रा अपना। मैंने हानिया का हेयर स्टाइल बनाया, ये देखें, आगे से दिखाओ फ्रेंड से, ये देखें, ये मैंने हानिया का हेयर स्टाइल बनाया। और नेल पेंट दिखाओ, ये देखें, हमने नेल पेंट भी एक जैसे दोनों ने लगा लिए, मतलब खाला और भांजी। हाँ। या भतीजी भाई की बेटी को बोलते हैं, बहन की बेटी को भांजी। ये मेरी भांजी है। कौन है ये? मेरी भांजी। तुमने मेरा नेल पेंट खराब कर दिया। कहाँ से? बालों को लग गया यहाँ से, ये देखो। ओह नो हानिया, ये क्या हो गया? बालों से उतारो जल्दी, ना खराब हो जाएगी। जी तो फ्रेंड्स, अभी जो है वो नेल पेंट मैंने लगा लिया जैसा कि आप लोग देख सकते हो। और बस अब चलते हैं नीचे चलकर देखते हैं कि वो लोग मतलब तैयार हो गए या नहीं तैयार हुए, और फिर नीचे चलकर ही ना आप लोगों से मिलती है। बाकी मेरी नेल पेंट चेक कर लें आप लोग, कैसी लग रही है? बहुत ज़्यादा प्यारी अच्छी लग रही है ना? मेरी हानिया ने भी लगा ली, मैंने भी लगा ली, हम दोनों ने लगा लिए। तो अभी मैं ऊपर से नीचे आई थी, इतना टाइम गुजार कर फिर भी नीचे आई हूँ, तो बहनें जो है वो तैयार ही नहीं हुई थी, अभी वो तैयार होने लगी हुई थी। तो मैं उनको बोल रही थी तोबा, घर से निकलते वक्त इतना टाइम लगाते हो आप लोग, मतलब तैयारी में ही, तो अगले घर में बंदा क्या जाए। कुछ दिन इतने छोटे छोटे से होते हैं, फटाफट से दिन गुजर जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि आप नाश्ता करते हो, आधा दिन गुजर जाता है, और आधा दिन तैयारियों में गुजर जाता है, फिर शाम को जाकर किसी के घर जाना होता है। खैर बस मैं तो तैयार हो गई थी, मैंने अपनी पानी की बोतल भी उठा ली है। चलो जी व्यूअर्स, हम तो हो गए तैयार और बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। टाइम बताएं। टाइम हो गया यासीन
रात हो जानी है बोलते। इधर आओ, इधर ये मुझे पता है कि वापस रहना है। आओ ना। वो आ ये गया। वो जो 5 लाख का ये वो जो 5 लाख मैंने आपको भेजा था ना, जी जी, उसमें से 2 लाख आप रख लें, ठीक है। तो कहा 3 लाख का ना ऐसा करेंगे, 3 लाख ये आगे जो सदका वगैरह देते हैं, ठीक है। 3 लाख के ये ग्रुपों में डिवाइड कर दें और 2 लाख देना वो आप दें, ठीक है। ओके, आई कॉल यू लेटर। सारा सारा उल्टा दिया उसने। ये सही बात है, मुझे देखिए ना, ये उसने सोफा धोने की कोशिश की है, मुझे लग रहा है। हाँ बस पानी फेंकने की दिक्कत नहीं है। हाँ, ये उंगलियों के निशानों से पता चलेगा ये किसके काम है। ये हाँ रुक जाए, अभी मैं पकड़ के लाता हूँ बच्चों को, ठीक है। हाँ हानिया आप रखे हैं इधर। हानिया, ये किसका काम है? हानिया, आपका काम तो नहीं है? नहीं ये नहीं, ये पूरा हाथ ही लगा हुआ है। हाँ अच्छा पूरा, ये देखो। मुझे तो भूत नहीं लग रही है कोई। ये यकीनन तूफान सिंह के काम है। ये मैं मुझे पता है तूफान सिंह के काम हो सकते हैं, इस वजह से तूफान को इससे पूछो पहले, इसने किया है? हाँ हाँ रखो। नहीं, वो वाला थंब इधर है। नहीं, ये वाला है। हाँ ये वाला ऐसे हैंड रखें खोलो तूफान। खोलो। हाँ। इसका ये। नहीं, इसका नहीं है। इसका ये ये। शानजे ने किया है ये। शादी आपने की है? ये शानजे ने किया है। ये शांति नहीं करती, अबू मानता। किससे किया? अब्दुलरहमान आपने किया है? कह रहा हाँ। बता दिया। हाय अब्दुलरहमान, नानू मारेंगी अब। इधर देखो अब्दुलरहमान, अब नानू मारेंगी आपको। हाय यस ओए नो, लाओ, उनको बताना नहीं कि क्या हुआ है। रुबाब, इधर बाप को भेजना। तो वो जख्म खुला, पता क्या हुआ है? इधर आओ, आगे आओ, जल्दी आओ, इधर आओ, इधर आगे जाओ, आगे। हाँ तो ये इसने आई हुई है ना, वो सरफ गया इसकी आई में, आई में सरफ गया इसकी। ये बार-बार खोल रहे। अब्दुलरहमान, ये लास्ट है। अच्छा, अब नहीं आपने करना, ओके? ओके। फाइनली अब मेरी नजर गई। सही रिएक्शन, सही रिएक्शन नहीं आया ना ਤੁਹਾਡਾ। सही रिएक्शन नहीं आया मेरा। हाँ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ कितने डस्टबिन, कहीं डस्टबिन उल्टा देते हैं, कहीं सरफ उल्टा देते हैं। उल्टा देते हैं, किधर भी हैं बैग आपके? नहीं पड़े हुए। वो डर गई है, डर गई, डर गई, डर गई। कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं। मैं कब से रेडी हो गई थी और मैं इंतज़ार कर रही थी, चलो चलो, कभी कुछ। और बच्चों को साथ लेकर आने के ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ना, कभी बच्चे डस्टबिन कचरे वाला उल्टा देते हैं, कभी सर्फ जो है वो सारा उल्टा दिया, कभी कुछ। और उनकी तैयारियों में इतना उनकी माओ को टाइम लग गया ना, यकीन करें कि हम सुबह से उठ कर जो है ना वो आपी के घर की तैयारी कर रहे थे और काफ़ी टाइम गुजर गया था। खैर मैं तो तैयार हो गई फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का। मोजी भी जो है वो तैयार होकर आ गई। अच्छा, मोजी ना तैयार होकर आई ना, उसके बाद इसने टिकटॉक शुरू कर दी अपने बच्चों के साथ बनाना। तो उसको बनाते बनाते इतना टाइम लग गया, मैंने कहा अल्लाह का वास्ते बस करो, अब आओ जल्दी से निकलें, फिर जाहिर है लेट हो गए ना फिर मज़ा भी नहीं आता है। वैसे भी शाम का टाइम ही था और शाम का टाइम ही हो गया, रात रुकेंगे, कल का दिन जो है वहाँ पे मतलब जब तक हो सका रुकेंगे, उसके बाद फिर हम लोग घर वापस आ जाएंगे। तो अभी तक निकल ही नहीं रहे थे अंदर से ना। बजाओ, फिर बजाओ, फिर बजाओ, जैसे उस दिन बजा रहे थे उस दिन बजाओ। माँ जी पीछे करी है, माँ जी ने उठे जुतियाँ भी कितने वो माँ जी करी उधर से आना जो था ऐसे क्यों कहीं हम यहाँ नहीं देर, नहीं देर हो गया, मैं कितनी देर तक कहना चलो चलो। अपने आप चली जा रही है। कौन गाड़ी? हाँ ओए ओए, अच्छा ओए रुक जा। मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे
रियल है मुझे वो टाइम नबी से है, मुझे इश्क उनकी गली से है। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मुझे इश्क उनके चमन से है, मुझे इश्क सर्वो समन से है, मुझे इश्क है दूर गली से है, मुझे इश्क उनकी गली से है। मेरे मुँह से आए महक सदा जो मैं नाम लूँ तेरा झूम के। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। फिनिश। मामा कोई और में तो महफ़िल चाहे 2 बंदों की हो या 4 की या 10 की या 20 की या 100 की, महफ़िल तो महफ़िल होती है। तो हम लोग जहाँ भी कहीं इकट्ठे होते हैं तो हम लोग महफ़िल सजा लेते हैं अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। खैर हम लोग आप ही के घर जा रहे थे, काफ़ी बीच में थोड़ा लंबा सफ़र था, तो हम लोगों ने सोचा चले नाते ही पढ़ लेते हैं। तो बड़ा मज़ा आया नाते सुनते हुए। यहाँ पे एक पार्क है जिसके बारे में भाई बता रहे थे कि ये भी एक अभी न्यू बना है। तो मैंने कहा यहाँ की क्या बात है भाई, यहाँ तो पार्क ग्राउंड बहुत कुछ है माशाल्लाह से। और बच्चों के लिए बहुत मतलब ये ऐसी चीज़ें जो है ना वो फ़ायदेमंद होती है, चाहे ग्राउंड्स होते हैं या पार्क होते हैं। तो ये सब यहाँ पे करीब करीब है ना, तो मुझे तो बड़ा पसंद है यकीन करें सियालकोट। ये करम बच्चे खेल के आए। मेरे मुँह हमने बताओ ना, मैं बताओ व्यूअर्स को सदा जो मैं नाम लूँ तेरा झूम। बाग ही लग रहे हैं ना, ये बाग है बाग। आम का ये आर्मी का, ये भी आर्मी का। नहीं, आम के दरख्त लीची है। लीची अच्छा लीची के। बिग लीची पसंद है मुझे, बिग लीची। उन्हीं की बात है मेरे सामने, वो ही ज़ात है, वो ही जिनको शेरे खुदा कहे, जिसे बाबे सल्ले अला कहे, वो ही जिनको आले नबी कहे, वो ही जिनको ज़ाते अली कहे, वो ही पुख्ता है। मैं तो आम हूँ, मैं तो
तेरी हरी गुचा हरी नगरी नगरी हरी गली गली मिल के सारे मारो नारा अली अली। कुछ लोग में भी इसको नेगेटिव भी लेंगे और नेगेटिव कमेंट्स भी करेंगे, लेकिन जो है वो मतलब इसमें कुछ भी नेगेटिव नहीं है। आप लोग इस चीज़ को समझिएगा और प्लीज़ इसमें आप भी खुश हो जाइएगा। बेनवा मेरी है बत्ती फूल फूल यार रसूल गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलाम ये रसूल में मौत भी कबूल है होने इसके मुस्तफा तो जिंदगी फजूल है। गुलाम है रसूल के गुलाम है गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है आज हम ना इश्क मुस्तफा तो जिंदगी आज हम माशाल्लाह जा रहे हैं मौलाना आप ही के घर, तो उन्होंने जाकर तो महफिल शुरू कर लेनी, उन्हें पता लगा महफिल शुरू कर दो। फिर चलो ये बैठो महफिल महफिल होती है, छोटी हाँ, नहीं, नहीं, वो तो- उसमें शामिल होना चाहिए और फिर बाद में आप अपनी जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी दुआ है वो आप कर सकते हैं। अल्लाह पाक की ज़ात कबूल करने वाली है। अल्लाह ताला हमारे नबी से जो है वो मोहब्बत करते हैं और हमारे प्यारे नबी ने अल्लाह ताला के जिक्र को कहा है कि उसको उनके जिक्र को करें, ठीक है ना। फिर आपको जो है ना इसमें शामिल होना चाहिए और दुआ करनी चाहिए। तो हमारी जो आपी है ना माशाल्लाह से वो भी बड़ी शौकीन है नातों की, और वो तो बस कहीं पे दो लोग बैठे हों तो एक दफ़ा कह दो बस के भाई चलो महफिल हो जाए, नाते पढ़ते हैं, मुकाबला हो जाए कुछ इस तरह से, तो वो पीछे नहीं हटती माशाल्लाह, वो शुरू हो जाती है नाते पढ़ने के लिए। फिर उनको होश करवाना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। वही बहन वाली बात है कि महफिल तो महफिल होती है ना, तो जब इस तरह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र किया जाए तो उसके बाद फिर दुआ कर लें, जो भी आपकी ख्वाहिश है अल्लाह पाक जो है वो पूरी करने वाले हैं। तो हमें वैसे तो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और दुरूद पाक तो हर वक्त जो है ना वो ज़ुबान पे रहना चाहिए, तो वो पढ़ते रहें तो अल्लाह पाक जो है वो बस खैर व बरकत करें, सबकी मुश्किलात आसान करें, सबकी परेशानियां दूर करें, और जिनकी जो ख्वाहिशात है, जो जायज़ ख्वाहिशात है, अल्लाह पाक वो पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा, क्योंकि आप ही के हाथ की चाट जो है वो बड़ी फ़ेमस है, तो सारी जो है आप ही के हाथ की चाट बड़े शौक़ से खाते हैं। तो हम लोग क्योंकि शाम का टाइम था, जैसा कि आपने देखा कि अभी सूरज भी जो है वो ग्रूब हो रहा था और शाम के टाइम पे हम पहुंचे थे, तो आप ही को कहा था हम लोगों ने भी खाना वाना बाद में करना, पहले ना चाट हमारे लिए रेडी करके रखना। तो आप ही ने ना चना चाट बना के रखी हुई थी, तो बस अभी जो है वो क्योंकि हल्की फुल्की सी ठंड भी है तो सारे आके बैठ गए थे रूम में। तो आप ही ने कहा कि चलो फिर मैं एक काम करती हूँ, ऊपर ही चाट ले आती हूँ, पहले नीचे टेबल पे रखी थी, फिर हम लोगों ने कहा कि हाँ कमरे में ले आओ, क्योंकि नीचे जो है वो आप ही के ससुर जी भी होते हैं, तो जाहिर है फिर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब होते हैं, तो हम लोग फिर ऊपर ही आ जाते हैं। क्योंकि हम पाँचों बहनें जब इकट्ठी हो जाती हैं ना, तो फिर हम लोग जो है ना खूब इंजॉय करते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं, बातें करते हैं, और रात काफ़ी लेट नाइट तक जो है वो हम लोग जागते भी हैं। तो ये कुछ प्लेट्स थी जो कि आप ही दिखाई थी कि मैं लेकर आई हूँ, मैंने कहा कि बहुत अच्छी लग रही हैं, ज़बरदस्त है माशाल्लाह से। और चाट की ज़रा लुक तो देखिए कितने मज़े की लग रही थी ना, तो इतनी खाने में भी बहुत मज़े की थी। हम लोगों ने तो एक्स्ट्रा खा ली क्योंकि इतनी मज़े की थी ना, दिल चाह रहा था बस चाट ही खाते रहो। खैर उसके बाद फिर खाने की जो इतनी तलब नहीं थी, फिर भी आप ही ने कहा कि नहीं खाना जो है वो कुछ तो अब खाएंगे, क्योंकि फिर लेट नाइट जो है ना वो क्रेविंग होगी कुछ ना कुछ भूख की वजह से। तो फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि फिर क्या बनाएं। यार फिर मिलके ही जो है वो डिसाइड हुआ था, वो अब क्या बनता है वो फिर आगे चल कर देखते हैं। फ़िलहाल चाट को जो है वो एंजॉय करें। अच्छा, हम ना सिर्फ 4-5 बहनें थी, इसके अलावा मतलब और कोई भी नहीं था। जैसे यासिन भाई आए थे तो वो भी हमें छोड़कर चले गए थे फिर, और एक छोटी सिस्टर हैं तो उनके हस्बैंड में भी हो सकता है कि वो रुकें या फिर वो भी चले जाएं, कुछ कहा नहीं जा सकता। बड़ा मज़ा आया फातिमा खाने का, चाट भी बहुत मज़े की बनी थी। अभी जो है ना सोने की तैयारी होने लगी, तो ये जो बेड आपको नज़र आ रहा है रूम में, ये बेड जाएगा रूम से बाहर, और बाकी जगह जो है वो सारी इसी रूम में बनेगी, क्योंकि भाई सब बच्चे जो है ना वो इसी रूम में आएंगे। तो सब बच्चे कह रही हूँ, सब बड़े जो हम 5 बहनें हैं ना, वो 5 बहनें इस रूम में आने वाली हैं, तो इस वजह से इस रूम में थोड़ी सी जो चेंजिंग है ना वो आएगी। अफरा तफरी जो है वो मची हुई है फुल यहाँ पे। ये बढ़िया पी हैं, ये बच्चे हैं सारे, पूरे घर का हशर नशर हुआ हुआ है इस टाइम पे।
हाँ आपी साहिबा चीज़ें उठाती फिर रही हैं इधर उधर से भाग भाग के कि मेरे घर की हालत क्या कर दी है। पता था आपी को ये होने वाला, इसीलिए घर की हालत कोई नहीं चले। अब यहाँ भी सारे लगे हुए हैं, फटाफट अब देखते हैं रूम की क्या सेटिंग होती है। आपी की स्पीडें चेक करें ज़रा, स्पीडें चेक करें। कह रही हैं आप? मेरा उस का बेडरूम नहीं है, अच्छा बच्चों का नीचे वाला। सही है, और ये घूमने लगा। सही है। आप ये आपने दुपट्टा नहीं लिया हुआ ना, फिर कमेंट्स आने लग जाने आपकी आपी ने दुपट्टा नहीं लिया हुआ। व्हाट हैपेंड? दो पे इसे भी दो थोड़ी सी। दो दे दो इसे, दो दे दो। ये देखें जी, यहाँ पे बेड जो है वो अभी दो बटन से तो देख। OMG, मत उठे वो देखे बैट बाय। oh no। सब पीछे हो जाओ। ये लेंगे, मैट्रेस तो आ गया, मैट्रेस तो आ गया बाहर। इधर आपी का एक अकेली ने बेड हिला दिया सारा। आप ही नहीं भी ताकत ना वहा कि रात में चौक चौक पई होएगी। वेख के कुड़ी साड़ी बच गई, बच गई। मामा ज्यादा जोश में आ गई वाकई। तो ये देखे जी आपी, वो माशाल्लाह ध्यान नाल ध्यान, ओए हिला दिता ही। मैं क्या सी इधर खड़ा करो, मेरी सुन लेंदे ना तुसी, वैसे सही रहना सी। मुश्किल लगता है भी। आपी का तजर्बा मुझे थोड़ा सा फेल होता हुआ नजर आ रहा है, मुझे फेल होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ भी कर लो आप ही फेल हो रहे हो, आप कुछ भी कर लो नहीं जाएगा भाई। फातिमा कह रही है आपी का 20 साल का तजुर्बा नहीं फेल हो सकता। फेल है बेटा, फेल है। अब आप ही कुछ भी कर ले। नहीं जा सकता, ये नहीं जा सकता। जैसे मैंने कहा था ना, अगर ये साइड इस साइड पे आ जाती ना तो फिर घूम जाना था। तो अब ब्रेड की जो साइड है वो चेंज की है। अब जाएगा, देखा बस बस। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। देखी सामने शीशे का दरवाजा को तोड़ना देना। सारा कमरा हम लोगों ने हाल करवा दिया मुझे। हाँ ये डस्ट है, डस्ट पार्टिकल्स। ये मोबाइल ऐसा ना, देखो ऐसे कुछ भी नहीं नज़र आ रहा हमें, है ना, लेकिन इसमें देखो डस्ट भी उड़ती हुई नज़र आ रही है। ये डस्ट हमारी स्किन पे जाती है, फिर एक्ने का सबब बनती है। मेरे भी जाती है। एक मिनट सब खामोश हो जाओ प्लीज। वाओ वाओ, जबरदस्त गिफ्ट किसने दिया है? वाओ वेरी नाइस। कब थी बर्थडे? माशाल्लाह जबरदस्त। ये भी लैपटॉप है? अच्छा चलो सही हो गया। हाँ गेम खेलने लगी हो, सही है। चलो स्टार्ट करो, फिर हम देखते हैं कौन सी गेम। तो यहाँ पे बिस्तर विस्तर सेट करने के बाद अपना अपना कॉर्नर सबने पकड़ लिया था। और अभी फातिमा जो है वो कह रही थी कि चलो कुछ गेम्स वगैरह भी करते हैं। तो मैंने कहा कि हाँ ये ठीक है। और मैं और फातिमा हम दोनों एक कॉर्नर पे हो गए थे। हम लोगों ने कहा कि चलो कुछ चीज़ें लिखते हैं इसके ऊपर, जो कि मतलब म्यूज़िक चलेगा, और फिर जिस पे जो पर्ची आएगी ना उसको वो बोलना था या बताना था, या फिर मतलब कुछ भी हो सकता है। उसमें कोई मुहावरा भी हो सकता है, मूवी का नाम भी हो सकता है, या फिर आपको कोई भी एक्ट करके दिखाना होगा। मतलब इस टाइप की कुछ चीज़ें थी जिसमें हम लोगों ने फिर बड़ा सोच सोच के मतलब कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जो कि आपके साथ मैं शेयर करने लगी हूँ। वो आप लोग ज़रूर देखना, बड़ा मज़ा आएगा। ये भी है जब गैदरिंग हो, सब इकट्ठे हुए हुए हों, तो मज़ा आता है कि चलो मतलब इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि आप ऐसी चीज़ों में टाइम स्पेंड करें।
तो वो ज़्यादा बेहतर है। किसी की चुगलियाँ भी नहीं होती और इस तरह से आप आपस में बड़े अच्छे से टाइम जो है वो स्पेंड करते हो और काफ़ी मतलब उस मोमेंट को एंजॉय भी करते हो। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख रहे हो कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ लिखा कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ये मतलब इशारे से जो है वो सामने वाले को समझाना था और जो समझ जाएगा तो वो मतलब वो जीत जाएगा जिसने समझाया उसको। मेन मकसद है समझाना इशारे से। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, मगरमच्छ के आंसू, भैंस के आगे बीन बजाना, मतलब इस तरह की चीज़ें थी। और इसके अलावा और भी बहुत कुछ था जो कि आप लोग देख रहे हो। हम लोग लिख हाँ वहाँ बैठोगे मेरी और बताएं। ये लाइफस्टाइल विद नौरीन का इंट्रो ये आप लोग भी बता सकते हो वैसे कमेंट सेक्शन में, अगर आप लोग को याद है कि वैसे तो मेरा कोई मतलब एक तरीका नहीं है। मैं व्लॉग जब स्टार्ट करती हूँ कभी तो मैं मतलब डायरेक्ट ही कर देती हूँ और कभी जो है ज़्यादातर अमूमन वॉइस ओवर ही होती है। तो वॉइस ओवर में तकरीबन सेम ही रहता है। तो खैर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपको याद है कि मैं व्लॉग कैसे स्टार्ट करती हूँ। हो गया। ये रात काफ़ी लेट नाइट की वीडियो है जब हम लोग काफ़ी देर बैठे गपशप की, खेलते रहे और बहुत मज़ा किया हम लोगों ने। और बिल्कुल एंड का टाइम था और तकरीबन इस टाइम पे जो है वो रात के कोई 1, 1:30 या 2 बजे का टाइम था जब हम लोग जो है वो लगे हुए थे कि अब यही मोमेंट्स हमें बाद में याद आने हैं। तो इससे फिर एक गाना याद आया कि ये पल हमें याद आएंगे, तो बस वो लगा के फिर सारी बहनें इकट्ठी हो गई थी। हम माशाल्लाह से 5 बहनें, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि हम 5 ही बहनें थी। तो बड़ा मज़ा आया। फिर है ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है, सुबह सुबह का टाइम है। आप भी ले आई थी चाय और साथ में केक, रस वगैरह। और 5 बहनों ने हम लोगों ने फिर बैठ के यहाँ पे चाय एंजॉय की, बड़ा मज़ा आया। गपशप कर रहे थे साथ में, बहुत सारी बातें की और साथ हम लोगों ने चाय पी। सुबह का टाइम है और यहाँ पे सिलेंडर पे नाश्ता बन रहा है क्योंकि बच्चे उठ गए हैं और साथ साथ नाश्ता शुरू कर दिया। अंडा ब्रेड बन रहा है। हाँ, मैं कहा बच्चों को तो दूँ ना पहले अंडा ब्रेड, क्योंकि बच्चों को भूख लग गई नहीं है। रात में आप कहें कि बना दो, बच्चों ने रात को भी अच्छे से नहीं खाया। हाँ, तो बच्चों को भूख लगी होनी है, गैस का इंतजार नहीं करते। हाँ, तो आप ने फ़ौरन से सिलेंडर मंगवाया उधर से फैक्ट्री से। अच्छा, आप ही लोगों का ना प्लस पॉइंट पता है क्या, फैक्ट्री साथ ही है इनकी ना। तो जब भी कोई चीज़ मंगवानी हो कॉल करती हैं अपने हस्बैंड को तो वो फ़ौरन से भिजवा देते हैं। या फिर कुछ बाहर से मंगवाना हो तो फिर वो अक्सर लड़का कोई ना कोई आ जाता है कोई चीज़ लेकर। तो ये बड़ा सुकून है इनको ना, ज़्यादा दूर नहीं है, घर के करीब ही है। तो माशाल्लाह बॉडी बना रहे हो, बॉडी बना। ऐसे करो, ऐसे 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 हाथ रखो, ऐसे। अब ऐसे पकड़ के ऐसे करो, ऐसे करो। वाह, गुड गुड। जल्दी जल्दी करें, मुझे चीज़ें डन करके दें फटाफट। बिरयानी मैं आपको बना देती हूँ क्योंकि भाई ने कहा है कि आज हमने खानी है नौरीन के हाथ की बिरयानी। ठीक है, जल्दी करें फटाफट। सारा किचन समेटे, नाश्ते वाश्ते हो गए हैं जी। किचन जो है वो बहुत ज़्यादा फैला पड़ा हुआ है और अभी जो है वो बिरयानी की तैयारी लगेगी यहाँ पे, ताकि जल्दी से हम बिरयानी बनाएं। उसके बाद अगर बाज़ार जाना है बाज़ार का चक्कर लगाएंगे। फिर उसके बाद मतलब वापी की जो जेठानी है उनके घर जाना है, उनसे मिलने के लिए। तो अभी जो है ना वो फटाफट डन करते हैं। चलो जी, जल्दी स्पीडें मारो, स्पीडें। आप ही कुछ बोलना चाहेंगे आप? आप ही कुछ बोलना चाहेंगी? नहीं, बस मैं काम करते रहूँगी।
अच्छा, लास्ट टाइम जब मैं आई हूँ ना तो भाई ने मेरे हाथ के वो दाल चावल खाए। उन्होंने ना कहा कि हम अक्सर व्लॉग में देखते हैं तुम दाल चावल बड़े मज़े के लग रहे होते हैं व्लॉग में, तो वो तो बना के खिलाओ कि वो कैसे बनाती हूँ। मैंने कहा कि चले ठीक है, मुझे ये चीज़ें ला दे, मैं बना देती हूँ। तो मैंने दाल चावल बनाए थे, वो सबको ही बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आए। भाई को ना चावल बहुत पसंद है, मेरी आपी के जो हस्बैंड है ना उनको बहुत पसंद है, वो चावल लवर है वो ना। तो खैर अभी उन्होंने कहा कि बिरयानी बना के दो। क्या कह रही हो? मैं कह रहे थे कि दाल चावल इतने मज़े के थे, तो बिरयानी कितने मज़े की होगी। सही बात है। जब आप लोगों ने खाना है ना तो आप लोगों ने फिर रिव्यूज़ देने हैं मेरी बिरयानी के, ठीक है? और सच्ची बताना है, अगर ख़राब हुई तो जब भी आपने बता देना, अगर सही हुई तो फिर भी आपने बता देना, ठीक है? अब इंशाल्लाह आपको बना के तो मैं दिखाती हूँ। ये जो चम्मच है मैं नॉन स्टिक में यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग बोल रहे होंगे, लेकिन ये मैं बिल्कुल हल्के हल्के से मतलब इसमें यूज़ कर रही हूँ। आपको आवाज़ भी नहीं आ रही होगी इस चम्मच की, वो इसलिए क्योंकि दूसरा वाला जो चम्मच है वो मुझे मिल नहीं रहा था और सारे बिजी हैं अपने अपने काम में, हेल्प कर रहे हैं सारे मेरी। कोई टमाटर काट के दे रहा है, कोई प्याज, हाँ वो भी, और दूसरा ना टमाटर हरी मिर्ची भी निकाल लें आप। तो जैसा कि मैंने आप सबको बोला कि मेरी सारे हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पे आप चेक करें, जो रुबाबा जी हैं वो अदरक लहसुन छील रही हैं, और आप ही ने मौके का फ़ायदा उठाया, आप ही ने कहा सारा ही छील लो ताकि मैं इकट्ठे ही पेस्ट बना के ना महीने दरा लगा। तो ये और फातिमा है हेल्प कर रही है मेरे साथ, ये धनिया पुदीना करने के लिए। और ये क्या है, टमाटर, ये पेस्ट है या फिर टमाटर है? चिकन लग रहा है, चिकन में गोश्त लग रहा है। हाँ गोश्त। अच्छा, ये देखिए ज़रा, ये सबसे अहम काम कर रही है ना ये हानिया की मामा मुझी। नहीं, ये भी तो बताओ मैं क्या करके आई हूँ। अभी मैं ऊपर गई थी, ऊपर जाकर सारे मैंने बिस्तर उठाए हैं, अच्छा, सफाई की है, जो रात का सारा गंद था वो सारा क्लियर करके आई हूँ। नाश्ता बनाया, सबको नाश्ता करवाया, अभी बैठी हूँ मैं। और आप ही हमारी का हाल देख ले, हम लोग यहाँ पे आते हैं ना, जब हम सबने काम कर लिया, खुद काम करने लगी है, तो व्लॉग बनाने लगे हैं। ये मैं चम्मच में हांडी मार रही हूँ। चम्मच में हांडी मार रही हूँ चम्मच में हांडी मार रही हूँ जी हाँ जी। तो व्यूअर्स, अभी आप लोगों ने जैसा कि देखा कि सारी बहनें मेरी हेल्प करवाने लगी हुई हैं, और आपको पता है ये मेरी आदत है, मैं वहाँ भी हसन हसी को भी लगा लेती हूँ, आसिफ को भी साथ लगाती हूँ, और सबको लगा के जो है ना वो अपना काम शुरू करती हूँ। और यहाँ भी ऐसे ही किया मैंने, आप ही से चिकन बनवाया है, रुबाब को मैंने अदरक लहसुन पे लगाया है, मोजी को मैंने छोटे मोटे कमरे में काम कर रही है, बाकी जो आप ही की बच्ची हैं वो बच्चों को संभालने लगी हुई हैं। और मैं बना रही थी यहाँ पे बिरयानी। इंशाल्लाह जैसी बिरयानी बनती है ना, रिव्यूज़ होंगे वो बिल्कुल सच्चे वाले होंगे, ठीक है? कोट की बिरयानी तो खाते रहते हैं, आजकल कराची बिरयानी हम खा के देखेंगे कराची बिरयानी कैसी होती है। जब आप लोगों ने खानी है ना, उसके बाद आप लोगों ने कहना नूरीन सिर्फ एक दफ़ा आके हमें बिरयानी बना के खिला के, हम स्पेशल कराची से तुम्हें बिरयानी बनाने के लिए बनाएंगे। अच्छा, मैं ये भी बता दूँ कि आप देख के कह रहे होंगे कि आप ही खुद तो बड़ी मतलब कि टिशा पिशा रहती है, लेकिन आप ही का घर कितना गंदा लग रहा है। तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि माशाल्लाह से हम सारी बहनें इकट्ठी हुई हैं, बहनों के बच्चे भी इकट्ठे हुए हैं। तो और आप ही वैसे भी सुबह से लगी हुई थी, काफ़ी मेहनत कर रही हैं। वो आपको पता है जब किसी ने आना होता है तो इंसान को टेंशन होती है, चना चाट भी बनाई और ये वो छोटे मोटे काम करते करते बड़ा मज़ा आ रहा है। बहरहाल हमें ऐसे ही होता है, आप ही कोई नहीं चलता है। इंशाल्लाह अल्लाह पाक करेगा। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि आप ही हमारी जो है ना वो माशाल्लाह तगड़ी बंदी है। ऐसा नहीं कि वो ऐसी है, लेकिन वो खुद ही अपने घर की ना ऐसी हालत बना के रखी है। अल्लाह करेगा। ये तो व्यूअर्स अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्याज ब्राउन होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है चिकन डालने के बाद पतीला नहीं दिखाओ, पतीले के अंदर, ठीक है? अच्छा, ये मैंने अब इसमें डालने लगे अदरक लहसुन, ये पकड़ लो, ठीक है? तकरीबन हमने नौशीबाजी ने हमें अदरक लहसुन पूरा फ्राई दिया। ठीक है, अदरक लहसुन डालने के बाद अब हम इसको भूनेंगे अच्छे से। अदरक लहसुन इसकी भुनाई करेंगे, सही है? ठीक है, अभी हम इसमें साथ ही ये फ्रीज़ हुए हुए टमाटर का पेस्ट है, ये टमाटर है वो डाल देंगे, साथ में हम और दो टमाटर फ्री देने के लिए। अभी हम इसमें डालेंगे जी टमाटर,
जब तक आप ही जो है इसमें टमाटर ऐड कर रही है, सॉरी आप ही नहीं कर रही, मैं खुद ही कर रही थी टमाटर इसमें ऐड। जब तक मैं इसमें टमाटर ऐड कर रही हूँ तो आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि नूरीन आपके व्लॉग नहीं आ रहे, खैरियत है, कहाँ पे है सब, ये वो, मतलब बहुत सारे कमेंट्स थे। और किसी ने कहा तो कम्युनिटी पे पोस्ट लगा दें, ये वो। अच्छा मेरा ना सच्ची बताऊँ, मतलब मैं भी आप लोगों की तरह इंसान ही हूँ, जाहिर सी बात है। कुछ कमेंट्स ऐसे आने शुरू हुए हैं ना पिछले कुछ दिनों से, ख़ास तौर पे जब से मैं मुल्तान शादी अटेंड करने गई थी ना, उससे पहले मुझे इतने कोई नेगेटिव कमेंट्स नहीं आते थे। है नेगेटिव भी नहीं कहूँगी मैं इनको, लेकिन है कुछ मतलब ऐसे कमेंट्स आने लग गए हैं ना, तो फिर मेरा ना थोड़ा सा दिल जिसे कहते हैं ना, वो थोड़ा सा मतलब वो हो गया था कि यार मैं आई हूँ यहाँ अपनी माँ के घर में, अपने भाइयों के घर में, और मैं यहाँ पे जो हर एक मतलब पल है ना उसको अच्छे से इंजॉय करना चाह रही थी। और मैं नहीं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के कुछ भी ऐसे नेगेटिव कमेंट्स लेके उनको दिलों में बैठूं और फिर मैं परेशान रहूं, या फिर मैं व्लॉग बनाऊं ना बनाऊं, मैं कैसे एडिट करूं, मुझे कोई ऐसा कमेंट ना आ जाए कहीं इस पे ये ना बोल दे कोई इसमें, मतलब हर एक चीज़ में अक्सर मतलब मैं इतनी कभी कभी हैरान होती हूँ। मतलब आपकी अपनी ज़िंदगी है ना, तो उसमें कुछ लोग कहते हैं आपने ग्लासेस क्यों लगाए, आपने ये ड्रेस ऐसे क्यों पहना है, आपने ये कलर अच्छा, आपने लॉन का क्यों पहना है, आपने चादर पतली क्यों ली है, आपने ये क्यों किया, वो क्यों किया। मतलब यार हद होती है इस टाइप के कमेंट्स भी ना। हालांकि मैं पहले सारी चीज़ें क्लियर करके गई थी, लेकिन फिर भी चले कोई बात नहीं है। जहाँ पे कुछ ऐसे कमेंट्स थे वहाँ पे बहुत पॉजिटिव कमेंट भी हैं, बहुत अच्छे कमेंट्स हैं, आप लोग मिस कर रहे हो, याद कर रहे हो, तो ये भी बहुत शुक्रिया आपका दिल से कि आप लोग याद तो कर रहे हो ना, आप लोग डेली कमेंट्स कर रहे हो इंस्टा पे, इधर उधर सब, बहुत शुक्रिया आपका। तो बस यही रीज़न था जिस वजह से मैं बस कोई पल मिस नहीं करना चाह रही थी, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूँ। ये सुनत का पेस्ट है ना, बाजार से इसकी जो कीमत है ना, ये थी इधर 900 नज़र आ रही होगी आपको ना, ये मेंशन हुई है इधर ना। और ये मैंने बनाया है लहसुन अदरक का पेस्ट, 180 का मैं लहसुन लेके आई थी और 100 की मैं अदरक लेके आई थी। ग्राइंड करके मैंने इसको फुल कर 280 में मैंने इसको फुल कर लिया। और जब हम बाजार से लेते हैं तो इसकी कीमत होती है 900 की। क्या बात है भी आपकी, क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी अब इधर चेक करें, ये है हमारे पास आलू बुखारे, ठीक है, ये हम डाल रहे हैं इसमें। अब हम इसमें मसाले डालना जो है वो शुरू करते हैं। तो आप लोग स्पाइसी खाते हो फातिमा या नॉर्मल? स्पाइसी ना इतना नॉर्मल। तो फिर हम डालेंगे बिरयानी मसाले का इसमें कोई 1.5 पैकेट, ठीक है। ये हमारा सीक्रेट ठीक है, सीक्रेट मसाला। अच्छा नमक ये भी डालकर पहले इसको साथ साथ मिक्स कर लें ताकि ये ना नीचे ना लगे। नज़र आ रहे हैं। अब नो नीचे कौन नमक, ये जो इसमें है दो, ये है हमारे पास साबुत गरम मसाला, ठीक है। थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च, नज़र नहीं आ रहा, ये यहाँ पर रखना पड़ेगा, तो थोड़ा हाथ करना पड़ेगा। एक बार हम लोग तो बच्चे देख रहे थे ना, तुम्हारा ब्लॉग से क्या चिन्ह वाला शायद कौन सा जाए मोबाइल कौन सा। अच्छा ये चीज़ें हो गई सारी, आप ही चम्मच नहीं है किसी चीज़ में, ये लो बस हो गया। हाँ रेस्ट ले नहीं ले लेना फातिमा, सही है। शक्ल कैसी आ रही है इसमें, काली आ रही है इधर से। थोड़ा सा धनिया और थोड़ा सा पुदीना मैं इसमें डालूंगी, तो बाकी जो है ना वो हम उसमें दम में, ठीक है, इसको वॉश कर लेते हैं।
इस साइड से काला आ रहा था, इधर से सही आ रहा है। बस थोड़ी ही देर बाद हमारा जो सालन है वो तैयार होने वाला है। ठीक है, इसमें हम ढक्कन लगा देते और फिर चावल जो है ना वो रेडी कर लेते हैं। ना वो ऑलमोस्ट रेडी है, बस उसमें अब थोड़ा सा जो पानी है वो ड्राई होगा ना, तो पानी मैंने उसमें नहीं ऐड किया, चिकन का अपना पानी रिलीज़ हुआ हुआ, मसाले वगैरह डाले थे ना, तो अभी वो जब तक खुश्क हो रहा है तो यहाँ पे मैंने चावल भी रख लिए थे। चावल मैंने पानी लिया है, इसमें मैंने नमक ऐड किया, थोड़ा थोड़ा अदरक और सॉरी क्या कहते हैं इसको, धनिया पुदीना और लीमू और गरम मसाला साबुत जो होता है ना वो मैंने इसमें डाल दिया था। ठीक है, बस इसको अब हम लोग कुक करेंगे, मतलब ना हाफ़ करना है ना फुल करना है, 80% कुक करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने इसको निकाल लेना है फ़ौरन से, मतलब 20 to 25% जो है वो दम पे बिरयानी हमारी बनेगी, तो इतना हम लोगों ने इसको कुक कर लेना है। अब मैं जल्दी से इसका दो दम है ना वो रेडी करने लगी हूँ। सबसे पहले मैंने नीचे चावल ले लेनी है, उसके बाद फिर ऊपर बाकी की जो चीज़ें मतलब कौरमा है वो ऐड करूँगी और फिर चावल ऐड करूँगी। इस तरह से बीच में क्या क्या कुछ डाल रही हूँ वो सब आप देखिएगा, बहुत मज़े की बिरयानी इंशाल्लाह बनेगी और आप लोग भी ज़रूर इस तरह से ट्राई करिएगा। सिंपल भी है, ईजी और जल्दी से बन जाती है और मतलब मज़े की भी बहुत ज़्यादा लगती है। सही है, थोड़ी निकालो, ज़्यादा नहीं होगा वो भी पेन है ना, सही। ठीक है ना। देखिए चौक लेना तो देखिए चौक के अंदर कुछ रहा मेरे तो उधर फोकस कर। सही है, सही। सही आगे। अच्छा, फूड कलर जो है ना वो मैं इस तरह ही मतलब डालती हूँ अक्सर, तो कुछ पानी में मिक्स कर लेते हैं, कुछ दूध में मिक्स करते हैं, कुछ दही में, मतलब इस तरह से अलग अलग तरह से फूड कलर्स में डालते हैं। मैं ड्राई इसलिए डालती हूँ क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि चावल जो है वो ज़्यादा गल जाएंगे या कुछ ज़्यादा स्टीम बन जाएगी, तो फिर उसी लिहाज से आप ना मतलब इसको ड्राई भी डाल सकते हो, तो ये भी अपना काम करेगा। मतलब हम इसमें जब मसाला डालेंगे जाहिर सी बात है तो ये भी सारा हो जाएगा ना, मतलब उसी टाइप तरह से लिक्विड बन जाएगा। ज़्यादा काम तो नहीं कर रही मैं? नहीं, वीडियो की सारी जिम्मेदारी तेरी है, सही बनाई हुआ। बस हम इसकी वे नहीं की बनी थी। रुक जाओ तुम लोग उधर ही, कब से आवाज़ दे रही हूँ। मोबा के सर पे रहती ना, लगा लिया था दम मैंने, रोटी बची। मैंने तुम्हें कहा था ना उसने नहीं आने देना। सफाई करके बैठी है आराम से, सफाई रख और स्पून चाहिए बस।
हुई है, ये सामने खड़ी हुई। सही है ना जी? अब ये जो मसाला बचा है ना, ऑयल, सही है। टेढ़ियाँ जो फेंक रहे हो ना, इन्होंने ऐसे ही रहना। टेढ़ियाँ फेंक के पा वॉइस ओवर करनी है ना क्या कि मेरी बहन कह रही थी टेढ़ियाँ फेंक के डालो। उधर वो भाभी मो तो ये देखें जी बर्तन आने लग गए हैं। आओ आओ आओ। अच्छा, आपको ना मज़े की एक बात बताती हूँ। मेरी और आपी की शादी दोनों की हमारी ना एक साथ ही हुई थी, और जाहिर सी बात है बर्तन भी हमें तकरीबन आलमोस्ट जो है वो मिलते जुलते ही मिले हुए थे दोनों को ना। तो अच्छा, आपी के जो बर्तन है ना, वो काफ़ी सारे बर्तन आपी के, कुछ टूट गए हैं, कुछ गुम हो गया, पता नहीं कहाँ कह रही थी, समझ ही नहीं आई मुझे। मैं हैरान हो रही थी। मैंने कहा आपी, आपको पता है कि मेरे पास जितने भी बर्तन हैं ना, वो सारे के सारे वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। एक तो आपको पता है कि कराची में जो है वो मैं ऊपर रहती हूँ, और मतलब वो वाला एक बहुत बड़ी फैमिली वाला सिस्टम नहीं है। दूसरा जो है बहुत कम दावतें शावतें भी इतनी ज़्यादा चलती नहीं, और ज़्यादातर जो जहेज़ के बर्तन होते हैं, जैसे चीनी के, पत्थर के, इस टाइप के जो बर्तन होते हैं, आपको पता है वो तो मतलब जब भी चलते हैं, जब कभी दावत शावत हो तो घर में तो आम रूटीन वाइज वो बर्तन यूज़ नहीं होते हैं। तो बस आप ही का ये पूरा डिनर सेट जो है वो, उसमें आधा डिनर सेट था और आधा है ही नहीं था। तो मैं हैरान, मैंने कहा आप ही बहुत लापरवाही करती हो आप, सही बात है, चीज़ों की केयर किया करो, इनकी हिफाजत करो, इस तरह से मैं उसको बता रही थी। तो खैर हमारी आप ही ना, मतलब जब हमारी शादी हुई है तो जाहिर है मैंने आपकी, और दूसरा ना आप ही ज़रा थोड़ी सी उस टाइप की बंदी थी कि ये घर के कामों में बहुत कम इंटरेस्ट लेती थी, मतलब किचन में तो बिल्कुल ना होने के बराबर ही ना। तो मेरा फिर भी काम होता था, जैसे शादी से पहले ना मैं किचन के काफ़ी काम करती थी, और आप ही बिल्कुल भी नहीं करती थी। इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ करना भी होता था ना, सिर्फ सफाई छुट्टी दिन बस एक दिन ना, बाकी उसके अलावा इससे कपड़े धोने से बहुत ज़्यादा नफरत थी, कपड़े नहीं थी धोती, और मतलब किचन के काम बिल्कुल नहीं करती थी। तो मतलब वही होता है ना, जिस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट हो तो फिर आप वही शादी के बाद भी अपनी वो, बल्कि ज़्यादा उस चीज़ की ख्वाहिशात पूरी करते हो। तो मुझे था, घर का शौक़ भी था, बर्तनों का था, किचन का था, और मैं थोड़ा बहुत मतलब इन चीज़ों में ना अपना, शादी से पहले भी जैसे पॉकेट मनी मिलती थी तो उसमें घर की कोई ना कोई छोटी मोटी चीज़ ले आनी है, इस तरह की। तो वो मतलब सभी कहते थे तुम खाया पिया करो, क्या ये इन कामों में लगी रहती हो। तो खैर आप ही को ज़्यादातर होता था अपने कपड़ों का, और अपना मतलब आप ही ज़्यादातर जो है ना, वो थोड़ी सी हमारी फैशनेबल आप ही थी। काश कि मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ हो तो मैं आपके साथ शेयर करूं। शादी की में भी मेरे ख्याल में मेरे पास कोई पड़ी हुई है, तो मैं वो तो आपके साथ शेयर करूंगी कि शादी के मतलब कुछ सालों बाद हम कैसे लग रहे हैं, शादी से पहले हम कैसे होते थे। और इसके अलावा ना, जैसे आप ही को बहुत सारे काम बाद में सिखाए मेरी खाला, क्योंकि ये मेरी खाला के घर में इनकी शादी हुई थी, और रोटी बनाना खाला ने सिखाई, घर के बहुत सारे काम, खाना बनाना, और इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें। और आप ही चीज़ों की ना सबसे बड़ी बात, जो आप ही केयर नहीं करती थी, बिल्कुल एक लापरवाह सी एक बंदी। मतलब कुछ लड़कियां ऐसी होती हैं ना कि अपने जहेज़ के बर्तन हैं, ये फर्नीचर है, ये चीज़ें हैं, वो चीज़ें उनकी बड़ी केयर करती हैं, संभाल के रखती हैं, लॉकर में रखती हैं, मतलब इस टाइप की भी होती हैं। लेकिन आप ही उनमें से बिल्कुल भी नहीं थी। आप ही बिल्कुल अलग है, मतलब उनको किसी चीज़ की कोई परवाह नहीं। तो इसीलिए ना उनका कोई बर्तन, आप बिलीव करें कि जैसे मेरा डिवाइडर वहाँ पर आप देखते हो कराची में बर्तनों से भरा हुआ है, सेम ऐसे ही आप ही का भी भरा हुआ था, और अब उसमें एक बर्तन नहीं है, मतलब एक भी बर्तन नहीं है। और शायद आप ही को कुछ बर्तन, मैं कहती हूँ कि मुझसे अच्छे ही मिले थे, और मुझसे ज़्यादा भी मिले थे, मुझे ऐसा लगता है। तो लेकिन आप ही ने जो है ना, उन चीज़ों की केयर नहीं किया। खैर चले, ये मतलब कुछ होता है ना, देखें खाला बहुत अच्छी थी, अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे। जो मेरी आप ही की सास है, वो अगर मतलब सास होती ना थोड़ी सी मतलब इस टाइप की, तो फिर मेरी आप ही का भी थोड़ा सा ना वो मुश्किल होना था वहाँ पे, क्योंकि एक तो बहुत कम एज में शादी हुई, दूसरा अचानक से ये सब चीज़ें हुई थी। और फिर खाला मतलब अगर थोड़ी सी स्ट्रिक्ट वाली होती, या फिर अपने ना होते, हो सकता है आउट ऑफ फैमिली में होते, तो पता नहीं वो कितनी आप ही को बातें सुननी पड़नी थी। खैर आप ही की जो सक्सेसफुल मतलब ये जो मैरिज लाइफ है,
ये इसीलिए भी है कि हाला बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत कुछ आपी को सिखाया प्यार से, उनको रोटी बनाना सिखाई, कपड़े धोना सिखाए, और मतलब इसके अलावा किचन के कुछ काम थे वो सिखाए। फिर मतलब बहुत सारी चीज़ें आपी ने हाला ने ना बाद में आपी को सिखाई थी, और जिस वजह से आपी माशाल्लाह आज अपने घर में खुश हैं और काफ़ी कुकिंग अच्छी कर लेती हैं। और माशाल्लाह मैं कहती हूँ कभी कभी तो मुझसे अच्छी कुकिंग आपी करती हैं। आपी के हाथ का गजरेला बड़े मज़े का है, तो मैं उसको बड़ा मिस करूँगी जाने के बाद कि मैंने बड़ा शौक होता था। तो मैं अपना शुरू से ही मतलब मैं स्कूल में भी जाती थी और घर आके अम्मी की काफ़ी हेल्प करवाती थी, तो बल्कि सारे बड़ा खुश होते थे। मेरे अब्बू जो है वो बड़ी मेरी तारीफ़ करते थे इस चीज़ की कि भाई सबसे अच्छी जो है ना वो मेरी बेटी नौरीन ही है, तो वो बड़ा खुश होते थे इस चीज़ के लिए। अल्लाह सारी बहनें ही हम लोग बहुत अच्छी हैं, मतलब घर के काम काज में, कुकिंग में, हर चीज़ में अल्लाह का शुक्र है कि बहुत सलीका भी है। तो वो जाहिर सी बात है वो माँ बाप की वजह से बेटियों में आता है। और सबसे बड़ी मेन चीज़ होती है जो कि मैं अपनी भी शादी के इतने सालों बाद आपके साथ शेयर करूँगी, वो यही है कि सब्र सबसे बड़ी चीज़ होती है। सब्र जब आप सब्र करते हो तो अल्लाह ताला आपको उसके बदले में यकीन करे कि उसका जो फल देते हैं ना वो आप सोच भी नहीं सकते हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह का शुक्र है कि हम 5 बहनें हैं, 5 बहनों में इतना सब्र है कि हमारे ससुराल जैसे भी हैं, अगर मतलब कुछ भी हो जाए ना, हम लोगों ने कभी आगे से ऊंची आवाज़ में उनके बात भी नहीं करते हैं। हम लोग लड़ते झगड़ना ये वो सब चीज़ें क्या होती हैं ये हमें पता भी नहीं है। तो बस ये है कि सब्र कर जाएँ तो उसका फिर अजर जो है ना अपने अल्लाह से लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक जो है ना वो आपको इस चीज़ का अजर लाजमी देते हैं। तो बाकी रिव्यूज़ यहाँ पे दे रहे थे सब बेहतरीन है, पक्की गल है। अब हम जा खा के बताएगा डॉक्टर साहब। अच्छा भाई को पता था रिव्यूज़ लेने, भाई ने थोड़ी सी बिरयानी 2 चम्मच के बराबर बिरयानी डाली और फिर बाद में मुंह देख रहे थे और कह रहे थे कैमरा बंद करो मैं खा भी लूँ। तो मैं हंसने लग गई। मैंने कहा कि आप खाएं और रिव्यूज़ दें, मतलब कोई भी आपको नहीं देख रहा, बस मैं आपको देख रही हूँ और आप खा के जो है ना इसके अच्छे से रिव्यूज़ दें। है हमजा ने भी फिर खाई, उन्होंने भाई जो हमजा है हमारे मतलब ये छोटी वाले सबसे छोटी सिस्टर है ना, उनके हस्बैंड है, तो उन्होंने खाने के बाद जो रिव्यूज़ दिए उन्होंने कहा कि बहुत मज़े की अच्छी है। लेकिन मैंने पूछा कि क्योंकि मेरी छोटी सिस्टर है ना वो भी बिरयानी बहुत मज़े की बनाती है, सबसे 5वें नंबर वाली जो है, तो मैंने पूछा कि अभी बताएं कि महक के बराबर की है कि नहीं। फिर वो थोड़ी देर खामोश हुए तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई महक की बिरयानी ज़्यादा मज़े की। हम हंसने लग गए कि हाँ वो तो बीवी है ना, फिर घर जाके डांट भी तो पड़ेगी ना अगर बोल दिया कि नहीं आपकी ज़्यादा अच्छी बिरयानी है। देखा था मोबाइल अंदर लेकर गया था अंदर देखना बस का रिव्यूज़ भाई हम जाके सही है, पक्की बात। महक के बराबर के है कि कम है? महक से कम है? है महक से कम है? नहीं वो जाहिर बीवी तो फिर बीवी होती है ना, उसकी बंदा बुराई कैसे करे। चलो बैठो जी ना। हाँ जी अच्छे बने फातिमा, मुझे ये पकड़ाओ स्पून देना मुझे मुझे गई। तो खाना शाना खाने के बाद फिर हम लोग चले गए थे बाज़ार, वहाँ से कुछ शॉपिंग की थी जो कि आपको घर जाके जो है वो दिखाऊंगी। अभी बस वापसी की तैयारी थी, बाज़ार में मैं व्लॉग नहीं बना सकी हूँ क्योंकि बस सब ने अपनी अपनी थोड़ी बहुत कुछ चीज़ें लेनी थी वो ली, मैंने भी कुछ चीज़ें ली हैं जो कि आपको घर जाके दिखाऊंगी। बाकी ये वाला व्लॉग बहुत बहुत लंबा हो गया है और आई होप कि आप लोग को अच्छा लगा होगा। बहनों के साथ गुजरा हुआ जो वक्त है वो मैंने थोड़ा बहुत जो है वो रिकॉर्ड किया, और बस थोड़ी सी व्लॉगिंग लेट क्यों हुई है वो भी मैंने आपको सब रीज़न बता दिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और न्यू आने वाले सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।